हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये हमारी एक एमपी की सीरीज़ चल रही है और इस एमपी की सीरीज़ के अंतर्गत हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत एसेंशियल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स, इन टर्म्स ऑफ मेंस और इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। हर जगह आपको ये बहुत हेल्प करता है और काफ़ी सारी चीज़ें इनमें से आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो पर्यटन है, टूरिज्म है, इस टूरिज्म को लेकर। और ये पूरा अगर आप देखेंगे तो एमपीपीएससी मेंस में एक टॉपिक भी है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन पे चर्चा कीजिए। और पीटी में तो ये हमेशा आता ही आता है, प्रीलिम्स का तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो पर्यटन है ये किस तरीके से है और पर्यटन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज के समय पर हो चुकी है, ध्यान रखना। तो बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं, टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी में। अगर आप टूरिज्म को देखते हैं, पर्यटन को, तो पर्यटन एक बहुत ही बड़ा हिस्सा शेयर करने लगा है इकोनॉमी में। और इसके कारण ना सिर्फ इकोनॉमी ओनली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमी के लिए यह ज़रूरी है, इसके कारण हमको इंफ्रा भी हम डेवलप कर रहे हैं। इंफ्रा, और इंफ्रा के साथ में इससे एम्प्लॉयमेंट जो है, ये एम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिल रहा है। और साथ में जो स्थल हैं, जो धरोहर हैं, हम उन धरोहरों का संरक्षण भी यहाँ पे कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट भी कर पा रहे हैं। तो पर्यटन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मानव जीवन का। अगर आप अपने आप से कहीं परेशान हैं, खुद को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यात्राएं कीजिए। किसी महान व्यक्ति ने बोला है कि यात्राएं व्यक्ति का सृजन करती हैं। जर्नी इज़ दी, या जर्नीज आर क्रिएटर ऑफ ह्यूमन। अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यात्राएं करना शुरू कर दीजिए, आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश पर्यटन की, तो मध्य प्रदेश में जो पर्यटन है, मध्य प्रदेश पर्यटन, आप इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पर्यटन स्थल की जब भी आप लोग बात करेंगे, तो इस पर्यटन स्थल में आप लोग देखेंगे कि हम ऐसे इनको डिवाइड कर देते हैं। एक देखने को मिलता है ऐतिहासिक, है ना। एक आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, जिसको आप लोग कहते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं, इनमें सर क्या क्या आता है? जैसे फोर्ट की हम लोग बात करें, फोर्ट, मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट हैं, किले, किले। और किले के साथ में आपने देखा होगा कि कुछ बहुत शानदार महल भी हैं, महल। और यहाँ पर कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, इंस्क्रिप्शन या कुछ अभिलेख भी हमको देखने को मिलेंगे। ऐतिहासिक की जब हम लोग बात करते हैं, इस ऐतिहासिक में सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं किले। किले के साथ में आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको महल देखने को मिलेंगे, इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे, या आप कह सकते हैं कि जो टेम्पल है, टेम्पल ये है, मंदिर जो हैं, ये मंदिर भी ऐतिहासिक के अंतर्गत हमको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर आप इसका एक और हिस्सा बनाना चाहें, एक और हिस्सा बनाना चाहें, तो यह सांस्कृतिक आ जाता है। और सांस्कृतिक जब दर्शन स्थलों की आप बात करते हैं ना, कल्चरल प्लेसेस की, तो कल्चरल प्लेसेस में मंदिर का पहला स्थान है। कि जो मंदिर है, मंदिर और रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है अदर धर्मों की, वो सब इसमें हमको देखने को मिलेंगे। तो ऐतिहासिक हैं, सांस्कृतिक हैं, इसी के साथ में आप कह सकते हैं कि हमको कुछ प्राकृतिक स्थल भी देखने को मिल जाते हैं। प्राकृतिक, या जिसको आप कहते हैं कि नेचुरल प्लेसेस हमको देखने को मिलेंगे। और नेचुरल प्लेसेस की जब आप बात करते हैं, तो इसमें फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट, जिसमें आप नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमको देखने को मिलेंगे। फिर आप कहते हैं कि जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल, ये भी इम्पॉर्टेंट पर्यटन स्थल के नाम से जाने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर आप पर्यटन स्थल की बात कर रहे हैं, इसमें ऐतिहासिक आएंगे, सांस्कृतिक आएंगे, प्राकृतिक आएंगे, और अगर आप भौगोलिक भी लिखना चाहें तो भौगोलिक भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी पर्वत को देखने के लिए जाते हैं, प्राकृतिक में भी आ जाएगा, लेकिन आप इसको जियोग्राफिकल भी कह सकते हैं। जियोग्राफिकल, कि भाई साहब हमने हाईएस्ट पीक देखी, तो जियोग्राफिकल में हम किसको लिख रहे हैं? माउंटेन, जो माउंटेन है, पर्वत, पर्वत के साथ में जो प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज,
ये सब कुछ किस में आ जाएंगे, ज्योग्राफिकल में आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के अगर हम दर्शनीय स्थलों की बात करें, आप इनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें ऐतिहासिक हैं, सांस्कृतिक हैं, प्राकृतिक हैं और भौगोलिक हैं। जैसे मान लीजिए आप मेंस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं और मेंस एग्जामिनेशन के लिए टूरिज्म को अगर लिखना है तो टूरिज्म की परिभाषा दीजिए, किस तरीके से लिखेंगे कि व्यक्तित्व को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है पर्यटन को, और जब हम किसी स्थल को घूमने के लिए जाते हैं वो पर्यटन है, और इसकी इंपॉर्टेंस अर्थव्यवस्था और व्यक्ति के जीवन में बहुत है। फिर आप इसको क्लासिफाइड कर देंगे कि ये पर्यटक स्थल हमको देखने को मिलेंगे। आप इसमें एक और स्पेशल लिस्ट बना सकते हैं, और स्पेशल लिस्ट क्या है बेटा, 2 कैटेगरी और बना दीजिए। एक तो लिख दीजिए कि यूनेस्को लिस्ट भी हमारे पास है, यूनेस्को आप इनको ऐड कर दीजिए, और एक यहाँ पे लिख दीजिए रामसर साइट। आजकल रामसर साइट को भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, रामसर साइट। तो ये 2 कैटेगरी और यहाँ पे बन गई। वैसे ये क्लासिफिकेशन सफिशिएंट है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पर्यटन का क्लासिफिकेशन करने के बाद अगर हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें, इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इंपॉर्टेंट फूड की, है ना। देखो मैं सारे फूड यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फूड को हम कवर करेंगे जो जानना जरूरी है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इन इंपॉर्टेंट फूड के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर। ग्वालियर का जो किला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है। आप इसमें लिखेंगे बेटा क्या, ग्वालियर, ग्वालियर फोर्ट, जो कहलाता है ग्वालियर का किला। हिंदी वाले बच्चे इसको कहते हैं ग्वालियर, ग्वालियर का किला। यह बना था जो 6वीं सेंचुरी है, इस 6वीं सेंचुरी में या 6वीं शताब्दी में ग्वालियर के किले का निर्माण हुआ। 6th सेंचुरी में ग्वालियर का किला बना, इस बात को ध्यान रखना। और यह जिब्राल्टर, जिब्राल्टर राल्टर ऑफ इंडिया कहलाता है, भारत का जिब्राल्टर कहलाता है। एक विशालकाय किला है, बहुत ही बड़ा किला। आप बोलेंगे कि विशालकाय किला आपको देखने को मिलेगा, यही है। और कछवाहा जो राजवंश है, इस कछवाहा राजवंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था, और इसके निर्माता कौन हैं, वो थे सूरज सेन, सूरज सेन। इसमें काफ़ी सारी दरवाजे हैं, काफ़ी सारे गेट हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ हमको टेम्पल देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको टेम्पल देखने को मिलेगा, मंदिर। और मंदिर के अंतर्गत 2 फेमस टेम्पल है। पहला टेम्पल है तेली का मंदिर, है ना, तेली का मंदिर। तेली का जो टेम्पल है ना, तेली टेम्पल, इस टेम्पल की जो खासियत है वो ये है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया जो द्रविड़ शैली में बना, द्रविड़ शैली में बना पहला अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो तेली का टेम्पल है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ आपको सहस्त्रबाहु टेम्पल भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमको सहस्त्रबाहु जो मंदिर है, ये सहस्त्रबाहु मंदिर भी देखने को मिलेगा, जिसे आजकल सास बहू का मंदिर भी कहलाता है। यहाँ हमें मान मंदिर भी देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको मान मंदिर भी देखने को मिलेगा। मान मंदिर इसी किले में अवस्थित है, और इसी के साथ में आप लोग देखते हैं कि ग्वालियर के किले में गुजरी महल देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ हमको गुजरी महल देखने को मिल जाता है, और जो गुजरी महल है यह राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था, है ना, गुजरी महल। और इसके निर्माता कौन थे, मान सिंह के द्वारा यह बनवाया गया। तो ग्वालियर का किला भारत का जिब्राल्टर कहलाता है, ध्यान रखना। और सूरज सेन इसके निर्माता थे, कछवाहा राजवंश ने बनवाया, और यह यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, इस बात को ध्यान रखना। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमने एक किले की बात की जो बहुत ही फेमस किला है, और बार बार इसकी बात आती है जब भी आप मध्य प्रदेश की बात करोगे, वो ग्वालियर का किला है, जिब्राल्टर कहलाता है, बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। ग्वालियर के किले के बाद अगर आप आगे बात करते हैं तो थोड़ा सा और अगर आप ग्वालियर संभाग में ही देखेंगे तो जो ग्वालियर डिवीजन है, इस ग्वालियर डिवीजन में हमको 2-3 किले, या इस नॉर्थ रीजन में, ग्वालियर नहीं लिखता हूँ मैं, नॉर्थ एमपी लिखता हूँ। इस नॉर्थ एमपी में हमें 2-3 किले और देखने को मिलते हैं जो फेमस है। जैसे अगर आप शिवपुरी की ओर आएंगे, शिवपुरी,
तो शिवपुरी में शिवपुरी में नरवर का फोर्ट, शिवपुरी में आपको नरवर का फोर्ट देखने को मिलेगा, नरवर का किला। और राजा नल और दमयंती की कहानी बहुत फेमस है। राजा नल और जो दमयंती हैं, इनकी कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। तो शिवपुरी का किला भी बेटा कौन सा है, आप बता देंगे नरवर का फोर्ट है। इसी तरीके से अगर आप लोग बात करोगे दतिया, तो दतिया में भी हमको किला देखने को मिलेगा, दतिया। और दतिया का जो फोर्ट है ये तो काफी ज्यादा फेमस है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, किलों में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है अगर आप जाना चाहते हैं। वैसे होने के लिए तो बहुत सारे हैं, हम सारे के सारे नहीं जा सकते। जैसे ओरछा आप लोग जाएंगे, ओरछा का जो किला है, अब ओरछा के किला की खासियत क्या है कि ओरछा का जो फोर्ट है ना, फोर्ट ये बनाया किसके द्वारा गया है बेटा, ये बनाया गया है जो बघेल राजवंश है, सॉरी जो बुंदेला राजवंश है, इन बुंदेला राजवंश के द्वारा इसको बनाया गया है। और ओरछा के किले में जो राम राजा मंदिर है, राम राजा मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। राम राजा टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राम राजा टेम्पल हमको देखने को मिलेगा, ये इसकी खासियत है। तो बुंदेला राजवंशों से संबंधित है और आप बता देंगे कि राम राजा मंदिर यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप यहीं जाना चाहते हैं, नॉर्थ में जाना चाहते हैं, तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमको देखने को मिलेगी। जो रानी लक्ष्मीबाई है, ये रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमको देखने को मिलेंगी। और हमारे जो तानसेन है, तानसेन की समाधि भी आपको देखने को मिल जाती है, तानसेन की समाधि भी हमें ग्वालियर में ही देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ रीजन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। जैसे अगर आप मुरैना जाओगे तो मुरैना में हमें देखने को मिलता है सबलगढ़ का किला। अगर आप मुरैना जाते हो, मुरैना, तो मुरैना में एक तो आपको सबलगढ़ का किला देखने को मिलेगा, सबलगढ़ का किला। और साथ में आप लोग देखेंगे कि यहाँ 64 योगिनी जो मंदिर है वह भी आपको मुरैना में देखने को मिल जाता है। अगर हम आपसे भिंड की बात करें तो भिंड में है आटेर फोर्ट। भिंड की जब आप बात करते हैं तो भिंड में है आटेर का जो किला है, वह आटेर का किला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि ये ऐसे रीजन है जहां लंबे समय तक काफी सारे राजवंशों ने, चाहे वो कछवा राजवंश हो, चाहे वो तोमर राजवंश हो, चाहे आपके सिंधिया राजवंश हो, इन्होंने रूल किया है। तो नॉर्थ एमपी की अगर हम आपसे बात करते हैं, इनमें किलों के अंतर्गत जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह ग्वालियर के किले की उपलब्धि है। कभी जब हम आपको टाइम मिलेगा ना, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको और डिटेल में लेके जाएं। मतलब जैसे किले आपको पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश के, सारे किले ही पढ़ाए एक क्लास में, वो किला कहाँ पर है, किसने बनवाया, कौन से दरवाजे हैं, तो एक डिफरेंट लेवल पे यह सीरीज चली जाएगी कि हमने आपको किले पढ़ा दिए, फिर टेम्पल पढ़ा दिए। तो लेकिन चाहिए क्या बच्चे, सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना इस सीरीज़ को, तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज़ उतना अभी पिक नहीं कर रही है जितनी इसको पिक करनी चाहिए। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको लेकर पॉजिटिव फीडबैक, जैसे आप नेगेटिव देना चाहें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताइए कि और चीज़ें कैसे बेहतर यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, तो नॉर्थ की अगर आप बात करेंगे तो उसमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें और देख लीजिए। एक ओवरऑल में ही हमने इसको कवर कर दिया है ना। ओवरऑल में जैसे आप लोग देखेंगे कि कूनो नेशनल पार्क बन गया है, कूनो नेशनल पार्क, यह अब शिवपुर में, शिवपुर तो चीताज के लिए फेमस हो गया। और साथ में आप लोग देखेंगे कि यहाँ माधव नेशनल पार्क है, और माधव जो नेशनल पार्क है ना, माधव नेशनल पार्क, अब इसमें बेटा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर। और हम बात करें दतिया, तो दतिया में माँ पीताम्बरा है, माँ पीताम्बरा पीठ आपको देखने को मिलेगी। तो आप जब भी इधर आते हैं ग्वालियर साइड, इन सारी चीज़ों को विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है, यह इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ एमपी हैं, आप इनको जरूर देख के आइएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ आप लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट जो साइट हैं, आप इन टूरिस्ट साइट को यहाँ पे पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अब हम थोड़े से और आगे चलते हैं टूरिस्ट साइट के अंतर्गत। तो आप देखते हैं बच्चे, हमारे यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग,
तो मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग की संख्या बेटा कितनी है? 2 है। 2 ज्योतिर्लिंग है। एक बाबा महाकाल आपको देखने को मिलेंगे, बाबा महाकाल। और महाकाल जो बाबा हैं, महाकाल बाबा, ये उज्जैन में अवस्थित है, उज्जैन में। और एक हमको देखने को मिलेंगे ओमकारेश्वर बाबा। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं ज्योतिर्लिंग के तो आइए, यहाँ ओमकारेश्वर भी देखने को मिलते हैं। और ओमकारेश्वर सर कहाँ है? ये खंडवा में, ये खंडवा में है, ध्यान रखना। तो ज्योतिर्लिंग की जब आप बात करेंगे, बाबा महाकाल है, उज्जैन में है, अवंती के नाम से जाना जाता रहा है, क्षिप्रा नदी के तट पर है। जब आप बात करते हैं तो यह क्षिप्रा जो रिवर है, इस क्षिप्रा रिवर के बैंक पर देखने को मिल जाते हैं, क्षिप्रा नदी के तट पर। और यहाँ महाकुंभ हमको देखने को मिलता है, जो कि सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है और 2028 में लगने वाला है। अगर आप ओमकारेश्वर की बात करोगे, यह नर्मदा और कावेरी के संगम पर है, नर्मदा प्लस कावेरी के संगम पर है। और आप लोग देखते हैं कि यहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आप और बात करते हैं यहीं, तो आप लोग देखेंगे इसी पूरे रीजन में जैसे बाबा महाकाल हैं, ओमकारेश्वर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओमकारेश्वर में जाएं तो 2 चीज़ें और देखने को मिल जाएंगी। एक तो देखने को मिल जाएगा हनुवंतिया, है ना, एक हमको देखने को मिल जाएगा हनुवंतिया। हनुवंतिया एक आइलैंड है, आइलैंड, और इसको डेवलप किया गया है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम आइलैंड है, या कृत्रिम आप इसको कहते हैं कि कृत्रिम द्वीप है, सॉरी, कृत्रिम द्वीप है। ओमकारेश्वर में हमको देखने को मिलेगा फ्लोटिंग सोलर पार्क। क्या बता रहे हैं सर? हाँ बेटा, ये भी एक टूरिस्ट साइट के तौर पर आप डेवलप करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये है खासियत। अब आप यहीं और थोड़ा आगे चले जाते हैं तो मांडवगढ़ या मांडू देखने को मिलता है, मांडवगढ़, या आप इसको हिंदी में कह देते हैं मांडू, मांडवगढ़ या मांडू बेटा आता है धार जिले के अंतर्गत, जो धार डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ हमको देखने को मिलेगा। और जो परमार राजवंश है, इन परमार राजवंश से यह संबंधित है, परमार डायनी से। यहाँ हमको बहुत सारे महल और किले देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिटी ऑफ जॉय कहलाता है, सिटी ऑफ जॉय कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ जहाज महल, ठीक है, जहाज महल इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखना कि जहाज महल हमको देखने को मिल जाता है। और हिंडोला महल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? हिंडोला महल देखने को मिलेगा, जहाज महल देखने को मिलेगा, और रानी रूपमती का महल देखने को मिलेगा। रानी जो रूपमती हैं, इन रानी रूपमती का महल भी हमको देखने को मिल जाता है। अगर हम धार की बात करते हैं तो धार में बाघ की जो केव्स हैं, बाघ केव्स या बाघ की गुफाएं भी आपको यहीं देखने को मिल जाती हैं। बाघ की जो गुफाएं हैं, ये बाघ की गुफाएं आपको धार में ही देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें उज्जैन में, तो उज्जैन में बेटा देखो संदीपनी आश्रम है, संदीपनी जो आश्रम है, यह संदीपनी आश्रम यहीं पर है, भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ली थी। और आप लोग बात करते हैं तो यहाँ जंतर मंतर, जो जंतर मंतर है वह आपको देखने को मिल जाता है, जंतर मंतर उज्जैन के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मांडवगढ़ को आप लोग सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं, इतने सारे महल आपको देखने को मिलेंगे, और बाबा महाकाल में संदीपनी आश्रम है, और जंतर मंतर हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर आप लोग बात करते हैं उज्जैन की, तो उज्जैन में मंगलनाथ है, मंगलनाथ, और जो मंगलनाथ है यह सेंटर ऑफ द अर्थ माना जाता है, यह सेंटर माना गया है, पृथ्वी का केंद्र माना गया है। आप इस बात को प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, शायद आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस एरिया में आपको मस्ट विजिट है, जाना ही चाहिए, चाहे भले आप कुछ भी करें, लेकिन एक बार विजिट जरूर करें। फिर आप देखेंगे कि खरगोन में जो महेश्वर है, महेश्वर
इस महेश्वर में भी हमको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंदिरा गांधी है, सॉरी, जो हमारी अहिल्याबाई थी, इन्होंने इसको डेवलप किया, अपनी कैपिटल बनाई, और यहाँ सुंदर सुंदर घाट आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सुंदर घाट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस एरिया में जरूर जाएं, ठीक है, याद रहेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप इंदौर की बात कर रहे हैं तो इंदौर में घूमने के लिए सर राजबाड़ा है, आप राजबाड़ा जाइए। आप इंदौर में पाताल पानी जाइए, पाताल पानी एक वाटरफॉल है, ये भी बहुत अच्छी जगह है अगर आप पाताल पानी जाना चाहते हैं। आप राला मंडल जाइए, राला मंडल, राला मंडल स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेंचुरी है, स्मॉलेस्ट सेंचुरी है, ध्यान रखना। फिनिक्स मॉल इंदौर में बन चुका है। तो ये कुछ इस रीजन के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट हैं या टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल जो एमपी है, इस सेंट्रल एमपी की तरफ चलते हैं। और सेंट्रल एमपी की अगर मैं आपसे बात करूं तो हम बात कर रहे हैं भोपाल, रायसेन और इस पूरे एरिया की, ठीक है। अच्छा सॉरी, आप इधर जब भी जाते हैं ना, इधर जब भी जाते हैं तो आप जाइए बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर। और बुरहानपुर को आप गेटवे ऑफ साउथ के नाम से जानते हैं, गेटवे ऑफ साउथ के नाम से जानते हैं। यहाँ यहाँ खूनी भंडारा है, यहाँ पे आपको खूनी भंडारा भी देखने को मिलेगा। और ये खूनी भंडारा कहाँ पर है सर? बुरहानपुर में, ध्यान रखना। असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं सेंट्रल एमपी की। जो सेंट्रल एमपी है, इस सेंट्रल एमपी में भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। सेंट्रल सेंट्रल एमपी क्या है सर? सेंट्रल एमपी में जरा देखो भाई, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग जाएंगे विदिशा या सांची, या हमको सांची के स्तूपा देखने को मिलेंगे, है ना। क्या देखने को मिलेगा? सांची स्तूपा। अब सांची के जो स्तूपा हैं ये बुद्धिस्ट हैं, है ना, जो बुद्धिज्म है, इस बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं। और अशोक के द्वारा इनका निर्माण किया गया है, जो अशोक है इन्होंने बनवाया। और जो 3rd सेंचुरी है, 3री शताब्दी में इसको बनाया गया था। और बिगेस्ट स्तूपा है, बिगेस्ट स्तूपा, बहुत बड़ा स्तूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सांची रायसेन में, रायसेन में। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो भीमबेटका की कैब है। कैब तो बहुत सारी है, लेकिन जो भीमबेटका है, इस भीमबेटका की कैब की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस क्या है? यह प्री हिस्टोरिक साइट है। क्या है सर? यह प्री हिस्टोरिक साइट है। और यहाँ हमको पेंटिंग्स मिली है, पेंटिंग, मानव सभ्यता का चित्रण देखने को मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखना, भीमबेटका की कैब्स। और ये दोनों की दोनों यूनेस्को साइट हैं, ये भी यूनेस्को साइट है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप थोड़ा सा और आगे आएंगे, और आगे आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा बेटा भोपाल। और भोपाल में लेक, लेक, सबसे बड़ी झील, बड़ा तालाब, रामसर साइट है, रामसर साइट। फिर मस्जिद आप यहाँ पे देखेंगे तो मस्जिद, ढाई सीढ़ी मस्जिद, सबसे छोटी मस्जिद, है ना, ढाई सीढ़ी मस्जिद। फिर आप भोपाल में आएंगे तो ट्राइबल म्यूजियम, जो ट्राइबल म्यूजियम है, आप इसको भी घूमने के लिए जाइए। ट्राइबल म्यूजियम एक बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेस के तौर पर है, आप इसको देखना। तो भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क भी हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है, सांची का स्तूपा है। और अगर आप और देखना चाहते हैं तो भोपाल में लेक्स हैं, ढाई सीढ़ी मस्जिद है, ट्राइबल म्यूजियम है, वन विहार नेशनल पार्क है। वन विहार नेशनल पार्क को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं बेटा, वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज़ ये मत बोलना सर आपने ये छोड़ दिया है, सर आपने वो छोड़ दिया है, नहीं, हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं, पचमढ़ी की तरफ चलते हैं। सर पचमढ़ी को कैसे भूल सकते हो सर? पचमढ़ी तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, पर्यटकों का स्वर्ग है पचमढ़ी, पर्यटकों का स्वर्ग है। हिल स्टेशन ऑफ एमपी है, ध्यान रखना, हिल स्टेशन ऑफ एमपी है। आप बोलेंगे कि हेवन, हेवन, हेवन ऑफ टूरिस्ट, यह पर्यटकों का स्वर्ग है।
आप अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं, पर्यटकों का स्वर्ग, और आपने अगर इसको नहीं घूमा है तो कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, पचमढ़ी। पचमढ़ी है नर्मदापुरम में। जो नर्मदापुरम है, इस नर्मदापुरम में यह अवस्थित है और अपनी ग्रीनरी, जो ग्रीनरी है, इस ग्रीनरी या आप कह सकते हैं कि हिल स्टेशन के लिए फेमस है, हिल स्टेशन के लिए फेमस है। यहाँ हमको देखने को मिलेगा सर, यहाँ क्या देखने को मिलता है बच्चे कि एक तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं धूपगढ़। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है धूपगढ़, यहीं पे अवस्थित है। यहाँ आपको पांडव कैव्स देखने को मिलेंगी, पांडव कैव्स या पांडव गुफाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ रजत जलप्रपात है। यहाँ पर डचेस फॉल है, डचेस फॉल, चौरागढ़ है, चौरागढ़। इतने सारे प्लेसेस हैं जो पचमढ़ी में सिर्फ आपको देखने को मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा सर, और क्या मिलेगा? आप अगर यहाँ जाते हैं तो सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। सतपुड़ा नेशनल पार्क आपको यहीं देखने को मिलेगा, जो रिच है अपनी बायो डाइवर्सिटी के लिए। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। एंड बोरी जो अभ्यारण्य है, वह बोरी नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहीं देखने को मिल जाती है। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चे यहीं पर अवस्थित है। पचमढ़ी की जब आप बात करते हैं तो ध्यान रखना। आगे थोड़ा सा और अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप जाइए थोड़ा सा जबलपुर, और अगर जबलपुर में जाएंगे तो जबलपुर में हमको देखने को मिलेगा, जैसे ही आप लोग बात करते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर में हमें देखने को मिलेगा बच्चे एक तो भेड़ाघाट। भेड़ाघाट बहुत ही सुंदर है। भेड़ाघाट आप जरूर जाएं जब भी आपको मौका मिलता है। 18 मीटर ऊंचा वाटरफॉल है। यहीं पर धुआंधार देखने को मिलता है। धुआंधार जो वाटरफॉल है, यह धुआंधार वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। और लम्हेटा घाट भी है, जो लम्हेटा घाट है, ये लम्हेटा घाट भी आपको यहीं देखने को मिल जाता है। लम्हेटा घाट देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और मदन महल जो फोर्ट है, ये मदन महल जो गोंड शासकों के द्वारा बनाया गया है, ये फोर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जबलपुर में भेड़ाघाट है, धुआंधार वाटरफॉल है, लमेटा घाट है, और मदन महल जो फोर्ट है, यह हमको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो नहीं है, ढेर सारी चीज़ें हैं जो जबलपुर में आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे ग्वारी घाट है, या आप फिर अगर देखना चाहें तो नौरादेही जो अभ्यारण्य है, सागर, दमोह और जबलपुर, इन सब में फैला हुआ है, वह भी हमको देखने को मिलेगा। और अगर आप जाना चाहते हैं जबलपुर में तो आप याद कीजिए कि बरगी डैम है, वो बहुत शानदार है, टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बरगी डैम भी जा सकते हैं अगर जबलपुर जा रहे हैं तो। ठीक है, पचमढ़ी को याद रखना। फिर हमने जबलपुर के कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, उन इंपॉर्टेंट प्लेसेस की आपसे चर्चा की है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके पेपर में आ ही जाते हैं, है ना, कहीं ना कहीं हमको पेपर में देखने को मिल ही जाते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं टूरिज्म की, तो आप लोग देखेंगे टूरिज्म में, आई होप कि बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, है ना। कम समय में ढेर सारा पढ़ाना है। आप सोचिए कि एक टूरिस्ट प्लेस नहीं होता इतनी देर पे, और हम आपको लगभग सारे करा चुके हैं। जैसे खजुराहो मंदिर ग्रुप को लिख दीजिए, खजुराहो टेम्पल जो है, इन खजुराहो टेम्पल को भी लिख सकते हैं। खजुराहो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस के तौर पर है, और आप सबको पता है कि चंदेल राजवंश के द्वारा इनको बनवाया गया था, और यह निवाड़ी जिले के अंतर्गत आते हैं, निवाड़ी जिला। आप लोग बात करेंगे खजुराहो के अलावा, जो खजुराहो है इसके साथ में अगर आप बात करते हैं तो खजुराहो के अलावा हम लोग बात करते हैं अमरकंटक की। जो अमरकंटक है, इस अमरकंटक को आप देखते हैं, और यहाँ ढेर सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अमरकंटक में बेटा यह भी एक हिल स्टेशन है। अमरकंटक ऑल्सो आ हिल स्टेशन, एक पर्यटन या आप कह सकते हैं कि पहाड़ी शहर है। और यहाँ आप देखते हैं कि नर्मदा जी जो हैं, इन नर्मदा जी का ओरिजिन है, लेकिन यहाँ दुग्ध धारा वाटरफॉल है,
कपिल धारा वाटरफॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दुग्ध धारा और कपिल धारा वाटरफॉल इसी एरिया में देखने को मिल जाते हैं। फिर आप खजुराहो से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ओरछा, ओरछा जो ओरछा में टेम्पल भी है, टेम्पल भी है और ओरछा में फोर्ट भी है, फोर्ट भी है। ये हमको ध्यान रखना। सॉरी, खजुराहो तो बेटा छतरपुर में है, छतरपुर, छतरपुर। निवाड़ी जो ओरछा है ना बेटा, ये निवाड़ी में जाता है, ओरछा ये निवाड़ी में चला गया है, निवाड़ी। और जो बुंदेला राजवंश थे, इन बुंदेला राजवंश के द्वारा इनको बनाया गया है। यहाँ राम राजा टेम्पल आपको देखने को मिल जाता है, राम राजा जो मंदिर है ये राम राजा मंदिर या राम राजा टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अमरकंटक है, खजुराहो है, ओरछा, ये सब कुछ यहाँ आपको पर्यटन के तौर पर देखने को मिल रहा है। आप अगर थोड़ा सा और आगे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा और आगे जाना चाहते हैं तो नेशनल पार्क और इन सब के पास भी जा सकते हैं। जैसे सारे नेशनल पार्क को अगर मैं कंसीडर नहीं भी करता हूँ, जैसे मान लो मुझे टूरिज्म के बारे में बताना है और नेशनल पार्क पे हमको चर्चा करनी है, तो हम सारे के सारे नेशनल पार्क को नहीं भी डिस्कस करते हैं ना, नहीं भी डिस्कस करते हैं, तब भी आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कान्हा नेशनल पार्क जाना इंपॉर्टेंट है, आप कान्हा जाइए, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है सर? तो यह है मंडला प्लस बालाघाट में, मंडला प्लस बालाघाट में आपको देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एमपी का, यहाँ जाके आप जरूर देखिए। फिर बांधवगढ़ अपनी टाइगर डेंसिटी के लिए जाना जाता है, आप कहीं और नहीं जा सकते हैं तो एक बार बांधवगढ़ जरूर जाइए, बांधवगढ़, क्योंकि बांधवगढ़ की अपनी खूबसूरती है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमको बांधवगढ़ भी जाना है, बांधवगढ़। इसके साथ में आप पेंच पन्ना है ना, जो पेंच नेशनल पार्क है, इस पेंच नेशनल पार्क में जाइए। पेंच नेशनल पार्क हमको देखने को मिलेगा कहाँ? शिवनी प्लस छिंदवाड़ा में। और पन्ना नेशनल पार्क, आप सारे नेशनल पार्क नहीं जा सकते हैं मध्य प्रदेश के, तो ये नेशनल पार्क जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेस के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। और इन नेशनल पार्क में आपको एक अलग ही वाइब देखने को मिलेगी, एक अलग ही फील आएगा। छिंदवाड़ा में एक जगह पड़ती है, हम उसको भूल गए हैं, जरा उसको भी लिख देते हैं कि आप जब भी जाएं तो छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा में एक जगह है और इसको आप लोग जानते हैं पातालकोट। छिंदवाड़ा अगर आप जा रहे हैं और पातालकोट नहीं जाते, पातालकोट, तो कहीं ना कहीं यह अन्याय है। पातालकोट फेमस तो है भारिया जनजाति के लिए, है ना, जो भारिया जनजाति है, इस भारिया जनजाति के लिए फेमस है, लेकिन एक ऐसी जगह है, कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब यहाँ रवि नहीं पहुंचता है, सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं, कि घोड़े का जो नाल है उसके जैसा बनता है ना, घोड़ा का जो नाल है, पैर है, उसकी आकृति का है। और यहाँ भारिया जनजाति पाई जाती है, बहुत ही पिछड़ी जगह को आप यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत पिछड़ी जनजातियां देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से आप अगर मध्य प्रदेश में इतिहास का और शानदार देखना चाहते हैं तो आप चंदेरी जाइए, चंदेरी में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चंदेरी कहाँ है सर? तो चंदेरी हमको देखने को मिलता है बच्चे अशोकनगर में। आप चंदेरी जाइए, चंदेरी में आपको इतिहास देखने को मिलेगा, यहाँ की जो साड़ी है, साड़ी उसको जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग। अशोकनगर में ही आप करीला धाम जा सकते हैं, करीला, यहीं आप करीला जाइए। और करीला जो धाम है, इस करीला धाम में राई होती है, राई, और राई स्टेट डांस है, राज्य का नृत्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टेट डांस है। आप अगर करीला धाम जाना चाहते हैं तो यहाँ भी जाइए। ये इतनी शानदार टूरिस्ट प्लेस हैं मध्य प्रदेश की कि यहाँ जाने के बाद, जैसे आप अगर रायसेन जाएंगे तो रायसेन में जो भोजपुर है, भोजपुर शिव मंदिर,
कहाँ है सर? रायसेन में। मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहलाता है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहलाता है अगर आप लोग रायसर जाएंगे तो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मंदसौर जाएंगे, मंदसौर, तो मंदसौर में हमको पशुपतिनाथ का मंदिर देखने को मिल जाता है। क्या मिलेगा सर? पशुपतिनाथ का मंदिर। तो ढेर सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश में, आप प्रीलिम्स मेंस हर जगह इनको यूज कर सकते हैं, चाहे प्री दे रहे हो, चाहे मेंस दे रहे हो, चाहे कुछ भी दे रहे हो, आप हर जगह यूज कीजिए। और एज ए ट्रेवलर भी आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप यहाँ घूमने जा सकते हैं, चाहे भले आप कुछ भी हो। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर हमको दें। ये वैल्यूएबल फीडबैक ही आपको हमको बहुत आगे लेके जाएंगे और आपकी नॉलेज जो है उस नॉलेज को इन्हांस करेंगे। तो चलिए फिर लेते हैं आपसे विदा। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।